ओम शांति। आज की मीठी मुरली गीत के रूप में। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। मीठे बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। बाप समान रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताओ। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं वही बहादुर हैं। ऊंची तकदीर का मुख्य आधार याद की यात्रा पर है। जितना जो याद करता है उतनी ऊंची तकदीर बनाता है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बापुरवर से को याद करते रहो तो तकदीर ऊंची बनती जाएगी। इसलिए याद की यात्रा पर रहो। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। बच्चे पैदा होते ही कर्म अनुसार तकदीर ले आते हैं। बाप भी समझते हैं कि वारिस आया है। तुम मीठे मीठे से किलते बच्चे कलब के बाद फिर से बाप ने तुमको आकर समझाया है। तुम जानते हो हम अपनी तकदीर ले आए हैं। अच्छी तरह से जाना है और बाप को याद कर रहे हैं। याद के साथ ही तकदीर का कनेक्शन है। जितना याद करेंगे उतनी तकदीर ऊंची रहेगी। तुम आए हो सुख धाम की तकदीर प्राप्त करने। अभी हर एक पुरुषार्थ कर रहे हैं। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। सबको बाप का परिचय देना चाहिए। बाप का परिचय दिया तो रचना के आदि मध्य अंत का भी आ जाएगा। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र समृद्धि में रहता है। दुनिया में कोई भी बाप और वर्षे को नहीं जानते हैं। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है। कोई निर्बंधन है तो अच्छी सर्विस कर सकते हैं। तुमको बाप ने रास्ता बताया है। तुम फिर औरों को 84 जन्म बैठ समझाओ। श्री कृष्ण की डिनाइस्टी चलती है। मार्क्स तो नंबर वार ही मिलते हैं। जो अच्छी सर्विस करेंगे वो अच्छे महाराजा के घर में जन्म लेंगे। उस समय तो कोई राजा रानी टाइटल ही नहीं है। शिव बाबा मेरे साथ हैं तो फिर डरने की क्या बात है। सेवा करने से अपना उच्च पद बनाते रहेंगे और भाई बहनों की भी सेवा होगी। हम आपस में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं।
बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। आत्मा को सतो प्रधान बनाना है याद की यात्रा से। याद का पूरा चार्ट रखना चाहिए। बाप तो ज्ञान देते रहते हैं, विकर्मों का बोझा कैसे उतरे, इसलिए याद का चार्ट रखा जाता है। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। बाबा राय देंगे कोई बंधन नहीं तो सर्विस पर लग जाओ। बहुतों का भला कर सकते हो, तुम भी औरों पर रहम करो, जैसे बाप रहम करता है। सच्चा सच्चा आशिक बनना है उस माशूक का। याद करो तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। हर एक बात में विचार सागर मंथन करना है। अपनी बुद्धि चलानी है, यह बुद्धि की यात्रा है। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। पाप करने वालों को सजाएं भी मिलती रहेंगी। बाप को सुनाकर प्रायश्चित करने से कुछ कम हो सकता है। खुद भी महसूस करेंगे, हमारी ये आदत मिटती नहीं तो इससे तो घर जाकर रहें। बच्चों को बहुत रहमदिल कल्याणकारी बनना है। पापात्मा और पुण्य आत्मा कहते हैं ना। अभी बाप ने तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाया है। बाप ही ब्रह्मा तन में आकर देवी देवता बनाते हैं। योग बल से तुम 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बन जाते हो। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। बंधन मुक्त बन बाप की सर्विस में लग जाना है, तब ही ऊंची तकदीर बनेगी। रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताना है। अंधों की लाठी बन जाना है। इस शरीर से ममत्व निकाल जीते जी मरना है, क्योंकि अब वापिस घर जाना है। बीमारी में भी एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाएंगे। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव। कल्याण की भावना द्वारा हर आत्मा के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले निश्चय बुद्धि भव।
जैसे बाप में 100% निश्चय बुद्धि हो, ऐसे दैवी परिवार का कोई पेपरलेस इंसल्ट करे तो डगमग ना हो। हर आत्मा प्रति कल्याण की भावना हो, ये भावना उनके संस्कारों को परिवर्तन कर देगी। पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। पवित्रता की शक्ति से अपने संकल्पों को शुद्ध ज्ञान स्वरूप बनाकर कमजोरियों को समाप्त करो। शिव बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। मीठे बाबा मेरे साथ हैं, तो फिर डरने की क्या बात है। ओम शांति।